अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो आपको गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी जॉब पर अप्लाई करें तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसमें कोर्स कंटेंट क्या है, मतलब ये कि कितने परसेंट जो है किस सब्जेक्ट की वेटेज है। तो अगर मैं पीपीएससी की बात करूं तो इसमें जो है 80% आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड से मुराद वो जो है सब्जेक्ट जो आपने ड्यूरिंग स्टडी जो है कोर्स के दरमियान स्टडी की हैं। और दूसरा जो है 20% जो है इसमें क्या होता है, कुछ जनरल पोर्शन, कुछ इसमें जो है जनरल पोर्शन होता है, कुछ इसमें जो है इंग्लिश की बेसिक होती हैं, कुछ इसमें कंप्यूटर का पोर्शन होता है। तो ये चीज़ सबसे पहले जानना क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसके मुताबिक ही आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो अब जिस तरह से अभी टेस्ट एक आने वाला है लेक्चरर कॉमर्स, तो इसके लिए जो है सबसे जो बेहतरीन जो है तैयारी का जरिया होता है वो आपकी कोर्स की बुक होती है। इसलिए एक ऑब्जर्व किया गया कॉमनली कि कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि वो लोग जो फ्रेशली जो है क्वालिफाइड करते हैं वो आमतौर पर टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जो है चीज़ें सारी पढ़ी हुई होती हैं, गो थ्रू किया होता है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कोर्स की बुक्स को क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। तो कोर्स की बुक को तैयार करने के लिए क्या है कि आपने क्या करना है, कुछ मेजर्स बुक्स आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, इसी तरीके से मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स। तो ये मेजर जो है ये सेक्शन आपके क्या हैं, इनमें आ सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट को आपने उठाना है। उठाने के बाद इनमें आप देखते हैं जो वहाँ पर जो है की पॉइंट्स गिवन होते हैं हर पेज पे, तो आपने उन की पॉइंट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपने पहले होता है। तो जब एक दफ़ा आप क्या कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो वो आपको वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोबारा रिवाइंड हो जाएंगी। तो ये है तैयारी का बेहतरीन तरीका। लेकिन अब जिस तरह के सिनेरियो में हम रह रहे हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता रिवीजन का। तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें जो है आपने क्या करना है, इन्हीं मतलब सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को क्या करना है, तैयार करना है, और फिर आपने उसको क्या करना है, जॉब के लिए जो है उसके लिए आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आप जो है जॉब पर टेस्ट देने के लिए जाते हैं, जब आप तो टेस्ट देने के हवाले से आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने अपना जो है कंपनी के मुतालिक पढ़ कर जाना है। जिस कंपनी का आप जो है जॉब जो है टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपने उसको अच्छे से स्टडी करके जाना है। किस नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की कैसी है वहाँ पर, मैनेजमेंट किस तरह की है, तो ये आपने हाइलाइट्स उसके क्या एक दफ़ा पढ़ के जाने। इसके साथ साथ आपने पेपरा रूल्स भी पढ़ कर जाने हैं। तो लिंक आपको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जब आप तैयारी के लिए जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने जो है मेक श्योर करने हैं कि आपके पास मौजूद हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपने लाजमी लेकर जाना है। अच्छा, टेस्ट के लिए जाने से पहले आपने जिस दिन आपका टेस्ट है उससे एक दिन पहले आपने प्रॉपर नींद लेनी है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सारी रात जो है वो पढ़ते रहते हैं, जिस दिन पेपर है उससे एक रात पहले जो है पढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा कि जब उनकी नींद प्रॉपरली जो नहीं होगी तो उससे जो है मसाइल का सामना कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जो उनको अच्छे से आती हैं। तो आपने नींद जो है अपनी प्रॉपर लेनी है। उसके बाद फिर आपने अपने माइंड को जो है आपने माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर आपने अपने माइंड को रिलैक्स ना रखा तो आप उस तरह से जो है इस तरह से आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे जैसे कि एक फ्रेश माइंड के साथ आप कर सकते हैं। तो आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है। अपने साथ आपने आईडी कार्ड जो है लेकर जाना है ओरिजिनल, उसके साथ ब्लू
या फिर ब्लैक, ये आपने माल कर अपने साथ लाजमी लेकर जाएं, और कोशिश करें कि एक आधा एक्स्ट्रा लेकर जाएं, क्योंकि इससे चलो किसी के पास अगर नहीं है तो वहाँ पर भी बंदे देते थे, किसी की हेल्प हो जाती है, तो ये आपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद अगर मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँ तो ये आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमें रसीट्स लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है टेस्ट, उसमें अभी स्टिल हमको क्या है रसीद लेकर जानी पड़ती है, जो फीस पे करनी होती है, तो वो भी आपने लाजमी लेकर जानी है। अच्छा, फिर आपने सेंटर पर कोशिश करना है कि 10 से 15 मिनट जो है पहले जो है घर से निकलें, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि पता नहीं टाइम पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने टाइम से पहले जो है वहाँ पर निकलना है टेस्ट सेंटर पर जाने। अब आप टेस्ट के लिए जो है बैठ गए, तो टेस्ट पर आप बैठे हैं, तो अब आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम चेक कर लेना है, रोल नंबर चेक कर लेना है। आमतौर पर ये सारी चीज़ें आजकल जो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें लिखी हुई होती हैं, तो आपने वेरीफाई करना है कि ये दुरुस्त है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है, अपना साइन करना है। अब जो आपने साइन कर दिया, अब आपको जो है थोड़ी देर बाद पहले आपको आंसर शीट मिल जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर पर एक कोड होगा, वो कोड आपने बड़े ध्यान से क्या करना है, उसको फिल करना है। अब जो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें, अच्छा ये जो डिज़ाइन किया रहता है ना, ये टेस्ट बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में किया रहता है। इसमें कुछ सवाल इस तरह के रखे जाते हैं जो हर पर्सन जो है अटेम्प्ट कर पाता है। कुछ सवाल इस तरह के होंगे जो हर बंदा अटेम्प्ट कर पाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो दरमियानी लेवल के होंगे, और कुछ होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे। तो ये मिक्स जो है ये क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी आपने। अक्सर ये होता है कि हमने एक ऑप्शन देखा, हम कहते हैं अच्छा ये हम उसे ओके कर देते हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, पहले चारों MCQs को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर हमने क्या करना है, जब हमें लगे प्रॉपर के वाकई इसके जवाब है, तो हमने उसको क्या करना है, टिक करना है या उसको फिल करना है प्रॉपर बबल। उसके बाद फिर जो है अब उसमें से जो हमें प्रॉपर आते होंगे, लेट्स सपोज हमें 50% आता था, तो 50% हम सॉल्व कर देंगे। अब बाकी हमारे पास रह गया लेट्स सपोज 50%। अब उसमें जो है दो सिनेरियो आ जाते हैं, क्या वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर PPSC की बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया भी समझा दूँ थोड़ा सा। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने एक MCQ गलत किया तो आपका 0.25 जो है मार्क्स वो डिडक्ट होगा। एक तो होना ही होना है, और एक उसके साथ 0.2 जो है 0.25 जो है आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 जो है MCQs गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। 4 अगर आप गलत MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो आपके क्या होंगे, 5 मार्क्स क्या होंगे, आपके डिडक्ट होंगे। तो दोनों की मैं ट्रिक्स आपके साथ क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि जिसमें जो है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है केस में नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर आमतौर पर नहीं होती। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, अच्छा उसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं MCQs में, तो आपने पहले ये देखना है कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता, मतलब जो कुछ ऐसे मतलब MCQs होते हैं जिनका जो है आपके पास उसका सिरे से उसके साथ कोई रिलेशन होता ही नहीं है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका सिरे के साथ उसका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, तो आपने उसको पहले एलिमिनेट कर देना है। लेट्स सपोज 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा था जो मतलब 2 ऑप्शन ऐसे थे जिनका दूर दूर से उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। अब रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे 2। अब हमने क्या करना है, उन 2 में से जो है देखना है कौन सा हम इन रूटीन जो है ज़्यादा हम वो वर्ड सुनते हैं, तो आपने उस वर्ड को क्या करना है, ओके करना है। अब जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% बन जाएगी। अगर आप वैसे करते तो आपके 0.25 बनती, और अब आपकी क्या है 50% प्रोबेबिलिटी होगी। तो 50% चांसेस है कि आपका MCQ सही होता है या गलत होता है। तो एक चीज़ अब आ जाते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर मौजूद है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपने ये देख लेना है कि ऐसे MCQs है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो कोशिश करें ऐसे MCQs अटेम्प्ट करने से अवॉइड करें। एक मतलब MCQs आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो कोशिश करें उसको अटेम्प्ट ना करें।
अगर आपको 60% 50% तक जो है चांसेस हैं कि इसका ये हो सकता है, तो फिर उसको क्या करें, अटेम्प्ट करें। और उसका अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार भी क्या होगा, यही होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अब आपने ये अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट करने के बाद आपने जो है क्वेश्चन पेपर सबमिट करवा दिया, और अब आप क्या है, अब आप घर की तरफ लौट जाएंगे। अब इसमें जो है फिर कुछ अर्से बाद जो है उसका रिज़ल्ट आना है। अच्छा, रिज़ल्ट के हवाले से कुछ मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हुआ होता है, लेकिन जो है वो हमारा क्वालिफाई नहीं होता, मतलब उस क्राइटेरिया पे नहीं पहुंच रहा होता। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, इंसान के जो है ज़िम्मे वो क्या है, कोशिश करना। आपने अपनी बेस्ट एफर्ट जो है पुट कर देनी है, अपनी जितनी मैक्सिमम आपकी एफर्ट आती है आपने पुट करनी है, बाकी नताइज आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देने हैं। एक हो सकता है आप एक टेस्ट में क्वालिफाई ना करें, लेकिन आपको उससे लर्निंग ज़रूर हो जाएगी, उससे आपको सिनेरियो का पता लग जाएगा कि किस तरह के सवाल जो है वो बार बार दे रहा है। तो आपने नेक्स्ट टाइम उसको क्या करना है, उन मतलब खामियों को आपने क्या करना है, दूर करना है। उसके बाद इस तरह से करते करते इंशाल्लाह आप क्या कर देंगे, उसको क्वालिफाई एक दफ़ा कर जाएंगे। तो ना उम्मीद नहीं होना आपने अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करते रहने आप, क्योंकि ज़िंदगी में जो काम भी करेंगे तो कुछ लोग होंगे हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। कुछ लोग होंगे अगर आप कामयाब हो गए तो कहेंगे देखा कितना ज़्यादा प्राउडी है, इस तरह की बातें आपसे लोग करेंगे। और अगर आप अटेन ना कर पाए तो तब भी कुछ लोग होंगे वो कहेंगे देखा ना, हमने कहा था इससे होगा नहीं। तो आपने लोगों के लिए अपने कान जो है, इस तरह की बातों के लिए अपने कान क्या कर लेने, बंद कर लेने हैं। आपने जो है अपनी तरफ से क्या करना है, पूरी स्ट्रगल करनी है, और उसके बाद नताइज क्या अल्लाह ताला पे छोड़ देने हैं। ठीक है, नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी जो है एक कुफ्र है। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो या आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो हैंड आउट्स आपको कुछ मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।